तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भाजपा को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता की आतंकियों ने कर दी हत्या, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पुणे में भाजपा कार्यकर्ता ने बनवाया प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर, अब देश में हो रही है मोदी की पूजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का देश में मुकदमा हुआ दर्ज, तालिबान की थी तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे केजरीवाल, भाजपा को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबानी आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने से कनाडा ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान को कोर्ट से लगा झटका, डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट ने की खारिज, परिवार पर चलेगा केस। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, जेल से नहीं होंगे अभी रिहा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भाजपा नेता की आतंकियों ने कर दी हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है, इसमें बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या हो गई है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने बीजेपी नेता को निशाना बनाते हुए इस अंजाम को वारदात दिया है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले भी भाजपा के कई नेताओं की हत्या आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में कर दी है। वहीं आपको बता दें कि जो भी बीजेपी को ज्वाइन करता है जम्मू कश्मीर में, उसको निशाना आतंकी बनाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुणे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनवाया प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर, जेब से खर्च कर दिए लाखों रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है। इसके अंदर मोदी की मूर्ति भी लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता मयूर पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह मंदिर बनवाया है। मयूर पांडे भाजपा कार्यकर्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, इसलिए मोदी के सम्मान में उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। ये मंदिर पुणे के औध इलाके में स्थित है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी प्रधानमंत्री मोदी ने हटाया, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं और देशभक्त हैं, इसलिए उनके ऊपर हम जान भी निछावर करते हैं और इसीलिए हमने प्रधानमंत्री मोदी का ये मंदिर बनवाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की अब देश में पूजा भी होने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान का समर्थन करने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने 17 अगस्त को अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर एक बयान दिया था। तालिबान के समर्थन पर बयान देने के बाद शफीकुर रहमान बर्क समेत 2 लोगों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बात की पुष्टि एसपी संभल चक्रेश मिश्रा ने दी है। वहीं आपको बता दें कि सपा सांसद ने तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों से की थी। उन्होंने कहा था कि देश के सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़कर भारत को आजाद कराया था, इसलिए तालिबानियों ने भी अफगानिस्तान को अंग्रेजी और रूसियों से आजाद कराया है, तो इसीलिए इनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे केजरीवाल, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में बड़ा चुनावी दांव खेला है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्म की राजधानी के रूप में विकसित करने का वादा उत्तराखंड के लोगों से किया है। दरअसल आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के मामले पर उत्तराखंड में कठोर आलोचना झेल रही भाजपा के सामने आम आदमी पार्टी का यह चुनावी दांव बड़ा खेल सकता है। केजरीवाल ने आज ये बात पूर्व कर्नल कजय कोठियाल को पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के अवसर पर कही थी, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई और भाजपा के कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी के लिए वोट भी उत्तराखंड में मांग सकते हैं और आरएसएस भी आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में साथ दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की कमर आज केजरीवाल ने उत्तराखंड में तोड़ दी।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा ने तालिबान को बताया आतंकी संगठन, नई सरकार के तौर पर मान्यता देने से किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विश्व समुदाय को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह देश में शांतिपूर्ण सरकार चलाएगा। महिलाओं को शरिया कानून के तहत उनके अधिकार दिए जाएंगे, पुरुषों के साथ भी कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों से तालिबान ने सरकार को मान्यता देने की मांग की। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कनाडा ने तालिबान को सरकारी मान्यता देने पर इनकार कर दिया। कनाडा ने तालिबान को आतंकी संगठन बताया और कहा कि हम उसे अफगान की नई सरकार के तौर पर मान्यता नहीं देंगे। तो ये बड़ा झटका कनाडा से तालिबानियों को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई हाई कोर्ट से आज अग्रिम जमानत मिली है। साइबर सेल जिस केस की जांच कर रही थी उस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने यह अंतिम राहत राज कुंद्रा को दी है। लेकिन आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद भी राज कुंद्रा जेल में ही रहेंगे और वह जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अंतिम फैसला 25 अगस्त को कोर्ट देगा। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने जमानत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर ली है। अगर इन्हें जमानत मिलती है तो ये जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि राज कुंद्रा अभी वॉर्न वीडियो बनाने और उसे स्ट्रीम करने के मामले में जेल में है। साइबर सेल का मानना इससे अलग है। इस मामले की जांच पिछले साल से महाराष्ट्र साइबर सेल कर रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनिया गांधी ने फिर से भेजा विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण। 20 अगस्त को फिर से एकजुट होंगे विपक्षी दल। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होनी है, उससे पहले विपक्ष एक साथ आ रहा है। संसद के मानसूनी सत्र में विपक्ष ने पूरी एकजुटता दिखाई है और अब एक बार फिर से विपक्षी दल 20 अगस्त को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कब और कौन से नेता सोनिया गांधी की इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सहित ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं और पेंगासन जासूसी मामले को लेकर और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल सकते हैं। तो सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज, परिवार पर चलेगा अब केस। जी दोस्तों आपको बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा सांसद आजम खान समेत उनके परिवार को झटका लगा है। एमपी एमएलए की कोर्ट ने सपा सांसद की ओर से आरोप तय करने के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अब आजम खान के परिवार पर आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया है और अब आजम खान के परिवार पर केस चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर यह केस चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, झटका आजम खान को लगातार कोर्ट से लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की सरकार ने अफगानिस्तान सरकार के लाखों करोड़ों डॉलर अमेरिका में किए सील। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाइडेन सरकार ने अमेरिकी बैंक में जमा अफगान सरकार के अरबों डॉलर के भंडारण को आज सील कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि अफगान सरकार का ये पैसा तालिबान तक पहुंचे और तालिबान इस पैसे का दुरुपयोग अफगानिस्तान में करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जंग हारने के बाद किस तरह से तालिबान के हाथ धोकर पीछे अमेरिका पड़ गया, लेकिन अमेरिका कोई भी कार्रवाई तालिबान पर करने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान खुलेआम अत्याचार अफगानिस्तान में कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों को फंसाने के लिए महिला मार्शल का किया इस्तेमाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि मानसूनी सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में महिला मार्शल के इस्तेमाल पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा है कि सरकार ने विपक्षी सांसदों को फंसाने के लिए महिला मार्शल का इस्तेमाल किया है। खड़गे ने एक साक्षात इंटरव्यू में कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि सभापति वेंकैया नायडू तरह किसी पार्टी पर आरोप मढ़े जाने के मामले में निष्पक्ष भूमिका निभाएंगे। भाजपा अब अपना असली रंग दिखाने लगी है, दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर चुकी है। ये पार्टी अब अपने मनमाने एजेंडे के तहत संसद चलाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि हम जिस बिल का भी विरोध करते हैं लेकिन वो बिल मोदी सरकार यानी भाजपा राज्यसभा में पास करा लेती है, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है और हमारी बात राज्यसभा में नहीं सुनी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा आरोप मोदी सरकार पर आज लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवपाल
शिवपाल यादव बोले मुसलमानों की देशभक्ति पर भाजपा ना करे शक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अलीगढ़ जाते समय हरदोई पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मुसलमानों की देशभक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। आजादी की लड़ाई हो या अन्य परिस्थितियां हो, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है। संडीला में भी सभा प्रमुख का स्वागत किया गया था। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा बयान दिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार प्रदेश के मुसलमानों को देशद्रोही सहित गंदे गंदे नारे लगवाती है, उन पर अत्याचार करती है। इसी को लेकर शिवपाल यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार 2022 में बनी तो हम मुसलमानों को सम्मान देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय में राज्यपाल सतपाल मलिक के काफिले पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के काफिले पर मंगलवार को कुछ शरारती तत्वों ने हमला बोल दिया है। बताया गया है कि मलिक गुवाहाटी एयरपोर्ट से लौट रहे थे। इस दौरान उनके काफिले में चल रही कारों पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसा दिए। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि मेघालय में 18 अगस्त की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। फिलहाल कम से कम 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। सरकार ने यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रतिबंधित हाईनी प्रेटिन नेशनल लिबरेशन काउंसिल के चेयरमैन को लेकर लिया है, क्योंकि ये यात्रा भी निकाल रहे थे और हिंसा भी कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जातीय जनगणना के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सरकार में शामिल अपना दल की तरफ से जातीय जनगणना की मांग की गई है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया। मंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार लखनऊ पहुंची अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया ने कहा कि ये आज देश की मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की तर्ज पर ही केंद्र की मोदी सरकार को ओबीसी मंत्रालय का भी गठन करना चाहिए और हम जातीय जनगणना के समर्थन में हैं, जबकि मोदी सरकार जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैंने ये भी देखा था 2006 में